राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। सच में ये मेरा बेस्ट एपिसोड है, बेस्ट सीरीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। तो इसको इसलिए प्लीज़ इसे लाइक कीजिए इसको, जिससे कि इसका जो है ये एपिसोड मेरा वायरल हो जाए। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा निधि को खोने लगी क्योंकि वह भी निधि को नहीं जानती थी। निधि अभी भी शौक थी। उसने तंश के बारे में काफ़ी कुछ सुना था कि वह न सिर्फ गुस्सैल है बल्कि कभी किसी को खुद से टच भी नहीं करने देता। पर निधि साफ देख पा रही थी कि तंश कैसे अपने बगल में बैठी लड़की को जुनून के साथ किस करने की कोशिश कर रहा था और वह लड़की बार बार उसे खुद से दूर कर रही थी। फिर भी तंश गुस्सा नहीं कर रहा था। जब निधि से बर्दाश्त नहीं होता तब वह उसके करीब बढ़ते हुए गुस्से से बोली, तंश, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम पागल हो गए हो? उसका इतना तरह चिल्लाना अमायरा को पसंद नहीं आया। वह उसे जानलेवा नज़रों से घूरने लगी। वह एक लड़की थी, इसलिए वह निधि की नज़रों को तंश पर देख पा रही थी। वह तुरंत जान गई कि निधि तंश को लेकर क्या इरादे रखती है। वह अभी तक तंश को खुद से दूर कर रही थी, मगर अब उसने जानबूझकर तंश को खुद से दूर नहीं किया। वहीं तंश धीरे धीरे उसके गालों पर किस करते हुए उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। हमारा निधि को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। फिर अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपने घर का रास्ता भूल गई हो? अमायरा ने ऐसे बीच में बोलने से निधि ने गुस्से में कहा, मैंने तुमसे सवाल नहीं किया है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी कैसे तंश को अपनी तरफ बहका रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? या फिर अपने पति के पीठ पीछे तंश को फंसा रही हो? ये सुनकर अमायरा ने इंटरेस्ट के साथ कहा, सही कहा, मैं फंसा ही रही हूँ, खासकर जब सामने इतना हैंडसम लड़का हो तो। इतना कहते ही वह खुद तंश के गाल पर किस कर देती है। ये देखते ही निधि के अंदर जैसे ज्वालामुखी फट जाता है। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल था। वह अपनी मुट्ठी बंद करती है और अपने गुस्से को संभालते हुए अमायरा से बोली, तंश से दूर रहो। यह मत सोचो तुमने उसे फंसा लिया है। अभी अभी उसकी बीवी की मौत हुई है। वह डिप्रेशन में है। शायद उसने तुम्हें अपनी बीवी नज़र आ रही हो, इसलिए वह तुम्हारे साथ ऐसी हरकत कर रहा है। बेहतर होगा उसे बताओ कि तुम कोई और हो और तुरंत यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। निधि की बातें सुनकर अमायरा को हंसी आ रही थी। उसे तंश के गले में अपनी बाहें डालकर निधि को चिढ़ाते हुए बोली, जिसे बुलाना बुला लो, मैं तो इसे नहीं छोड़ने वाली। ये क्या है ना, सिर्फ इसे ही मुझसे अपनी बीवी नज़र नहीं आ रही, बल्कि मुझे भी इसमें अपना हस्बैंड नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच बोलने का तुम्हें कोई अधिकार है। तुम बस एक बाहर वाली हो। तुरंत यहाँ से चली जाओ। निधि ने देखा कि अभी भी तंश कैसे अमायरा को चिपका हुआ है। अचानक कुछ सोचकर उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वह एकदम से अपना हाथ आगे करते हुए अमायरा से बोली, यह देखो, मेरे हाथ में ये रिंग है। मेरी और तंश की एंगेजमेंट हो चुकी है। बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे पति के साथ ऐसे करते हुए? अमायरा ने पहले रिंग को देखा, जिसे देखते ही उसके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। उसने घूरकर तंश को देखा और एकदम से उसे खुद से दूर कर दिया। तंश ने अपनी आईब्रो ऊपर करके देखने लगा। अमायरा ने रिंग की तरफ इशारा करते हुए रूड होकर कहा, यह रिंग इसके पास कैसे आई? क्या यह मेरी रिंग नहीं है? क्या तुमने किसी और को मेरी रिंग दे दी और अब ज़बरदस्ती मुझसे प्यार जताने की कोशिश कर रहे हो? अमायरा की बात सुनकर तंश की नज़र निधि के हाथ पर पड़ी। उस रिंग को देखकर उसकी आंखें छोटी कर दी, मगर फिर वह अपनी जेब से सिमिलर रिंग निकाल कर अमायरा के हाथों में पकड़ाता है और उसकी उंगली में रिंग पहनाते हुए बिना भाव के बोला, ये रिंग सिर्फ तुम्हारी है। इसे पहनने का हक सिर्फ तुम्हारा है, किसी और का नहीं। निधि जब रिंग को देखती है तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वह हार मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने तंश से बेशर्मी से कहा, तंश, तुम्हारी हालत और भी बिगड़ जा रही है। क्या तुम भूल गए हो तुमने मुझे प्रपोज करते हुए ये रिंग पहनाई थी? पर तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऊपर से तुमने इलाज भी नहीं करवाया और पागल खाने से भाग आए। तंश, देखो, तुम हमारे प्यार भरे पाल को भूल चुके हो। तुम्हें सच में इलाज की ज़रूरत है। निधि पूरी कोशिश कर रही थी ताकि वह अमायरा को बता सके तंश पागल है। वही अमायरा पूरी तरह से शॉक थी। उसने अपने मन में गुस्से से कहा, क्या ये लड़की पागल है? मेरे सामने मेरी हस्बैंड को पागल कह रही है?
आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे हस्बैंड को पागल बोलने की, ऊपर से मेरी सौतन बनने की कोशिश कर रही है। इतना सोचते ही उसने चेहरे के भाव बदल गए, जैसे उसे धोखा दिया गया हो। उसने अपनी आंखों में आंसू लेकर तंज को देखा और रोनी आवाज़ में कहा, मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करते हो, मगर तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने इस लड़की से सगाई कर ली, इसे प्रपोज किया, ऊपर से बेशर्मों की तरह मुझे एक नकली अंगूठी पहना दिया। तंज उसके अचानक बदले बिहेवियर को देखकर अपनी आंखें छोटी कर उसे देखने लगा। वो अमायरा उसके कॉलर को पकड़कर इस पर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे सच में उसका दिल टूट गया हो। तभी अमायरा गुस्से में आगे बोली, आखिर क्या जानना चाहती हो तुम? सॉरी तभी अमायरा गुस्से में आके बोली, आखिर क्या जताना चाहते हो तुम? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे पास पहले से एक लड़की थी, फिर भी तुमने मुझसे सपने दिखाए, यहाँ तक कि तुमने हमारे हनीमून की जगह भी सिलेक्ट कर ली थी। मैं कितना खुश थी तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें सुनकर, मगर यह सब कुछ एक धोखा है। तुमने मेरे साथ अरमान को मेरे सारे अरमान एक पल में ही तोड़ दिए। तंश, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। ऊपर से तुमने मुझे यह भी नहीं बताया कि तुम एक पागल हो जो पागल खाने से भागे हुए हो। मैं एक पागल इंसान से प्यार नहीं कर सकती। ये कहते हुए उसने अपने हाथ निधि की तरफ बढ़ा दिए। निधि थोड़ी हैरान थी, पर अमायरा ज़बरदस्ती उसके हाथ को पकड़कर उसका हाथ तंश के हाथ में रखते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर बोली, पर यह लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है तंश। मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार टपकता हुआ साफ दिख रहा है। देखो, तुम एक पागल खाने से भागे हुए पागल कैदी हो, फिर भी ये तुमसे प्यार कर रही है। ऐसा प्यार किस्मत वालों को मिलता है तंश। जैसे लैला मजनू के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सावित्री अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, एक कुत्ता अपनी हड्डी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, एक बिल्ली मिल्क पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, एक मेंढक अपने शिकार को खाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और एक नागिन अपने दुश्मनों को डसने के लिए कुछ भी कर सकती है, और अपने प्यार को पाने के लिए किसी को भी डस सकती है। बिल्कुल वैसे ही मुझे इस लड़की को देखकर लग रहा है कि क्या तुम्हारे लिए भी कुछ भी कर सकती है। भले इसे तुम्हारे लिए यह पूरा घर साफ करना पड़े, पोछा भी क्यों ना लगाना पड़े, और तुम्हारे लिए खाना भी क्यों ना बनाना पड़े। तुम्हारे प्यार में यह नौकर से लेकर भिखारी तक बन सकती है ना? इतना सुनकर निधि कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमायरा उसकी बेइज्जती करी है या तारीफ। वह बस कंफ्यूज होकर सिर झुका देती है। तश जल्दी से अपना हाथ निधि के हाथ से छुड़ा देता है और अमायरा को डांटते बोला, अपनी बकवास बंद करो। अमायरा उसके हाथ को पकड़ उदास होकर बोली, मुझे पता है तुम पागल खाने से भागे हुए कैदी हो, इसलिए तुम्हारा गुस्सा करना लाजमी है, पर चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें यह एहसास नहीं कराएगा तुम पागल खाने से भागे हुए। अब यह लड़की तुमसे इतना प्यार कर सकती है तो तुम्हारे लिए खाना तो बना सकती है ना? जाओ, इनके लिए अच्छी सी टेस्टी खाना बना कर लाओ, और मेरे लिए हेल्दी। तुम्हें तो पता है कि ये पागल है, क्या पता यह खाना बनाए तो इसमें क्या क्या डाल दे। ऊपर से इस घर में कोई शेफ या नौकर भी नहीं है। निधि को अमायरा की ज़्यादा बातें समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने तंश के लिए खाना बनाने के बारे में सुना तो वह खुश हो गई। उसने अपने मन में ढेर स्माइल करते हुए कहा, किसी ने कहा है मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मैं तंश के लिए टेस्टी खाना बनाऊंगी और वह मुझे ज़रूर पसंद करने लगेंगी। इतना कहकर वह बिना सोचे समझे किचन में चली गई। यह देखकर अमायरा अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। तंश ने उसके गालों को खींचते हुए गुस्से से कहा, तुमने अगर दोबारा उसके हाथ में मेरा हाथ रखा ना तो मैं तुम्हारे हाथ को काट दूंगा। तंश को भड़कते हुए देखकर अमायरा आराम से उसके गालों पर किस करके बोली, बेबी तुम कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हो। अगर मैं ऐसा सती सावित्री पत्नी हूँ, मैं बिल्कुल अपने पति को खाना बनाने के लिए नहीं कह सकती, जबकि मुझे पता है उनकी तबीयत खराब है, इसलिए ये सब काम तुम्हारी प्रेमिका को करने दो। अगर मैं कहती तो वो कभी नहीं कर बनाती, मगर तुम्हें खुश करने के लिए वह ज़रूर टेस्टी खाना बनाएगी। खाना खाने के बाद हम उसे खाना बनाने के पैसे दे देंगे और वापस भेज देंगे। कहते हुए खुश होकर आंख मार देती है। ये देखकर तंश अपना सिर नाम में हिलाते हुए अपने माथे को मसलने लगता है। ऐसे ही 1.5 घंटा बीत जाता है। निधि कुछ ही देर में टेस्टी और हेल्दी खाना बनाकर ले आती है, क्योंकि उसे पता था तंश की तबीयत ठीक नहीं है। हर्ष भी वहीं बैठा था। काफ़ी देर से वह केवल अमायरा और तंश को ही घूर रहा था। निधि मुस्कुराते तंश को देखकर शर्माते हुए बोली,
तंश, मैंने सब बना दिया, क्या तुम टेस्ट करके बताओगे ये टेस्टी है या नहीं? उधर अमायरा थोड़ी देर पहले कुरकुरे खा रही थी, उसने पूरी जगह फैला दी थी। वह अपने होठों पर लगे मसाले को जीभ फेरते हुए बोली, अरे तंश का घर तो गंदा हो गया, एक काम करो इसे भी साफ कर दो, वह खुश हो जाएगा। निधि पागलों की तरह बिना सोचे समझे काम पर लग गई। उसने पहले झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाने लगी। फिर अमायरा ने निधि को घूरते हुए किचन की तरफ देखकर बोला, तुमने किचन तो साफ कर दिया होगा ना? तुम्हें तो पता है ना कि तंश पागल खाने से भागा हुआ एक पागल है, और पागलों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर दे क्या पता। किचन साफ करते वक्त वह गैस ऑन कर दे, वह बहुत खतरनाक है। यह सुनकर निधि अपने सर को हाथ मारकर बोली, ओह गॉड, मैं तो भूल गई, मैं बस अभी किचन साफ करके आई। वह जल्दी से किचन साफ करने चली गई। निधि ने कभी काम नहीं किया था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसने जाते अमायरा अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। हर्ष अपने माथे पर मसल कर बोला, और कितना परेशान करोगी उसे? पहले तो अमायरा से घूरती और फिर मुंह बनाकर बोली, बिग ब्रदर, मैंने सुना है आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई है। वैसे क्या आपने पता नहीं लगाया कि वह कहाँ गई है? क्या पता उसने अपने सौतन को भी ढूंढ लिया हो, आपकी सौतन को भी ढूंढ लिया हो। वैसे आपने उसके साथ रात बिताई थी क्या? क्या पता वह प्रेग्नेंट हो। हर्ष उसे गुस्से से देखने लगा तो अमायरा जल्दी से डरे हुए बच्चे की तरह तंश के सीने से लग गई। ये देखकर तंश बहुत ठंडी आवाज़ में हर्ष को धमकी देकर बोला, मेरी बीवी को देखने से अच्छा जाकर अपनी बीवी को ढूंढो। अमायरा अपने होठों को उसके सीने से फिराते हुए सुबक कर बोली, हनी मुझे डर लगता है, देखो ना बिग ब्रो मुझे कैसे देख रहे हैं, मेरे साथ सारे बच्चे भी डर रहे हैं। तंश अपनी जानलेवा नज़रों से हर्ष को देखने लगा तो हर्ष अपना सिर हिलाते ऊपर तनिष्क के पास चला गया। वहीं तनिष्क अमायरा को रिपोर्ट को पढ़ रहा था जो आज की ही थी। पहले तो वो थोड़ा टेंशन में था, मगर फिर वापस रिपोर्ट देखते हुए उसकी आंखों में हैरानी झलकने लगी। वह अपनी जगह से खड़े होते शॉकिंग होकर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? क्या मुझे दोबारा अमायरा का चेकअप करना चाहिए? इस पर हर्ष वहाँ आ जाता है। तनिष्क के हाथ में पकड़ी रिपोर्ट को देखकर अचानक ही हर्ष हंसने लगा। तनिष्क उसे घूरते हुए पूछता है, आपको किस बात पर हंसी आ रही है? हर्ष ने याद करते हुए कहा, मैं उसकी हालत पर हंस रहा हूँ। उसे देखकर लग रहा है वह इस बात से पूरी तरह से अनजान है, और मैं काफ़ी बेताब हूँ उसका चेहरा देखने के लिए जब उसे पता चलेगा इस बारे में। अचानक हर्ष की बात सुनकर तनिष्क भी हंसने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे उन लोगों को कोई बड़ा राज पता चल गया हो। दूसरी तरफ निधि ने सारा काम कर दिया था, वह भी थक गई थी और उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। तभी वह मुस्कुराते हुए तंश के पास खड़ी हो गई। तभी अमायरा ने तंश के वॉलेट निकाला और उससे 500 का नोट निकालते हुए कैप्टन को बुलाया। उसने कैप्टन को 500 को नोट दिया और मुस्कुराते हुए बोली, इस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया है, इसने सफाई भी कर दी और खाना भी बना दिया। इसे इसकी पेमेंट दे दो और इसे बाहर तक छोड़ दो, शायद किसी और के घर का भी काम करना होगा इसे, बेचारी लेट हो जाएगी। उसकी बात सुनकर निधि का चेहरा पीला पड़ गया। हमारा उसे घूरते हुए बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या तुम मेड नहीं हो जो इस घर में काम करने आई थी? मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे काम से, तुम्हारे बहुत अच्छी सफाई की और खाना बनाया। देखो मैं पूरे 500 दे रही हूँ, वरना किसी और को पैसे नहीं देती। अब इसे लो और जाओ। निधि दांत पीसते हुए बोली, ये क्या पागलपन है, मैं कोई नौकर नहीं हूँ समझी? अमैरा ने ऐसे रिएक्शन दिया जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वह जल्दी से कैप्टन को देखते हुए घबरा कर बोली, कैप्टन पागल खाने को कॉल करो, उसने बोला कि उनके यहाँ एक पागल भागकर यहाँ आ गया है। मुझे लगता है कि ये लड़की का दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे इलाज की ज़रूरत है, प्लीज़ इसे जल्दी से यहाँ छोड़ जाए, यहाँ वहाँ छोड़ आओ। निधि की यकीन नहीं हो रहा था कि अमायरा उसके साथ ऐसा कर रही है। वहीं कैप्टन बहुत खुश हो गया था। उसने निधि को एकदम से पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उसे लेकर जाने लगा। निधि चिल्लाते हुए गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे, मैं पागल हूँ, मैंने कहा मैं पागल हूँ, छोड़ो मुझे, तंश मेरी हेल्प करो। हमारा हाथ उठाकर बाय करते हुए खुश होकर बोली, प्लीज़ अपना इलाज अच्छे से कराना। हर पागल यही कहता है कि वह पागल नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, बाय बाय। कैप्टन निधि को विला के बाहर निकाल देता है और सभी गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है और वह अंदर ना आ जाए ना पाए। वही उसने जाने के बाद अमायरा को अब भी शायद हंसी आ रही थी। हंसते हंसते वह तंश के ऊपर लेट जाती है।
तंश उसे अच्छे से संभाल लेता है और दूसरे हाथ से अपने माथे को छूते हुए बोला, तुम पहले से भी ज्यादा नॉटी हो गई हो। बेहतर होगा मैं तुम्हें बच्चों से दूर रखूं, वरना तुम उन्हें भी अपने जैसा बना दोगी। अमायरा को कुछ याद आया और उसने अपने दांत दिखाते बोला, यू लिटिल डेविल साइको हस्बैंड, भगवान को भी पता है कि तुम मुझे मेरे बच्चों से दूर करने की साजिश कर रहे हो, इसलिए उन्होंने बाय 3 गेट 1 फ्री दिया है। एक को तो मैं अपनी तरह बिगाड़ दूंगी, तुम कुछ नहीं कर सक पाओगे। तंश को उसकी बातें समझ नहीं आई और वो अपनी आंखें छोटी करके उसे गहरी नजरों से देखने लगा। कंटिन्यू क्या कुछ करेगी निधि, आखिर अमायरा के कहने का क्या मतलब है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।